नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, वनली निष्पक्ष। मेरा काम रहता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचे। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ, आपको सही सटीक जानकारी दे रहा हूँ। आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक शेयर करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। आज राजनीतिक मुद्दा के साथ साथ कुछ भर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के समाचार पत्रों में कई खबरें छपी हुई हैं। एक बहुत बड़ी खबर छपी हुई है 4.5 लाख भर्ती को लेकर। इसमें कितनी सच्चाई है? एक शिक्षक भर्ती के बारे में जिक्र किया गया है 37,000 से अधिक पदों पर, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन समाचार पत्रों को पढ़ने से हर एक जानकारी नहीं मिल जाती है जब तक आप जानकारी खुद ना कलेक्ट करें। भर्तियां कब तक आ सकती हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो पूरी खबर के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, क्योंकि आम जनता का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, राजनीतिक कोई खबर हो या भर्तियों से संबंधित कोई खबर हो, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको दी जाती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मैं बात करूंगा अब एमएलसी चुनाव को लेकर। देखिए, एमएलसी चुनाव के लिए बिछी बिसात। नगर निकायों एवं पंचायतों में संख्या बल को देखते हुए भाजपा तथा सपा के बीच मुकाबले के आसार। चुनाव कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। 15 से 19 मार्च, नामांकन पत्रों की जांच 21 मार्च, नाम वापसी 23 मार्च, मतदान 9 अप्रैल, मतगणना 12 अप्रैल। तो अब देखना होगा इस मुकाबले में कौन बाजी मारता है। लेकिन कहा जाता है जिसकी सत्ता उसी की सब कुछ। तो फिलहाल आप लोगों को मेरी बातों से संकेत मिल गया होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर। तैयारियां अधूरी हैं, परीक्षा कराने की मजबूरी है। पूरी तैयारी नहीं हो पाई है, लेकिन परीक्षा कराने की मजबूरी है, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। इधर चुनाव में आधा से ज़्यादा समय निकल चुका है। 24 मार्च से होगी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा। अब विलंब क्यों हुआ? कोरोना से प्रभावित हुआ परीक्षा, साथ साथ चुनाव के कारण प्रभावित हुआ परीक्षा। कोरोना में प्रभावित हुई पढ़ाई, चुनाव में बंद हो गई कक्षाएं, इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा की तिथि भी नहीं आई, प्रवेश पत्र के लिए दौड़े छात्र। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रक्रियाएं अभी अधूरी हैं। परीक्षा तिथि जारी करना एक मजबूरी है। और मैं आपको बता दूं, परीक्षा तो निर्धारित तिथि पर होगी, लेकिन व्यवस्थाएं कितनी बेहतर हो सकती हैं, कितनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं होंगी, या तो शासन और सत्ता बताएगा। अगली खबर है कि प्राथमिक से माध्यमिक तक के स्कूलों में होगी नियुक्ति। क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है? क्या टीजीटी पीजीटी की भर्ती आने वाली है? क्या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आने वाली है? क्या एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है? सभी के जहन में एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जहां तक बात है, तो 17,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। कितने? 17,000 पदों पर। कौन सी भर्ती है, आपके जहन में सवाल है, तो आपको इस विषय में जानना जरूरी है। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती वह है जो शिक्षा मित्रों के पद रिक्त हैं, यानी कि 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती के जो रिक्त पद हैं, वही 17,000 पद हैं, उसी पर भर्ती होगी। अब 97,000 का क्या होगा, सभी के जहन में एक सवाल है। अभी मैं 37,000 के बारे में भी जानकारी दूंगा, आएगी या नहीं। 97,000 शिक्षक भर्ती अगर आप एक मुश्त चाहते हैं तो यह आपका सपना है, कभी नहीं आएगा। सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है, सरकार ने बताया कि 51,000 पद रिक्त है, उतने पर 5 साल के कार्यकाल में भर्ती कर दें तो बहुत बड़ी बात है। उतने में आपका कल्याण हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बता दूं, 51,000 प्लस 17,000 यानी कि लगभग 70 से 80,000 पदों पर 5 साल के कार्यकाल में भर्ती होगी, मेरी जानकारी के अनुसार।
मैं प्राथमिक की बात कर रहा हूँ। अब इसमें आप अपना कल्याण कर लीजिए, हो जाए तो मैं उम्मीद लगा रहा हूँ इतना हो जाएगा। अब इसमें आपको अपना कल्याण करना है। अब रही बात शिक्षकों के 37,000 पदों पर भर्ती को लेकर, टीजीटी पीजीटी की भर्ती को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 37,000 से अधिक पदों पर भर्ती शुरू होगी। अब लोग कह रहे हैं नई भर्ती है या पुरानी भर्ती है, तो सबसे पहले आपको इस विषय में जानना जरूरी है। इसमें 37,000 का जिक्र भले ही हो, लेकिन 37,000 पदों पर भर्ती नहीं आएगी। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, भर्ती जब आएगी, देखिए समाचार पत्रों में तो भर्ती लगातार आती है, पटल पर आना चाहिए ना। भर्ती होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिसकी आपको उम्मीद है, जितनी आपकी अपेक्षा है, उस अपेक्षाकृत भर्ती नहीं आएगी, यानी कि संघर्ष वाली भर्ती आएगी। मेरा कहने का तात्पर्य है, जब कम पद होते हैं तो ज़्यादा संघर्ष होता है, और जब ज़्यादा पद होते हैं तो कम संघर्ष होता है। जब कम पद होते हैं तो ज़्यादा मेरिट जाती है, और जब ज़्यादा पद होते हैं तो कम मेरिट जाती है। तो कम पद के इंतज़ार में बैठे रहिए, जमकर तैयारी करिए, जिससे आपका कम में भी सिलेक्शन हो जाए। वैसे अभी समाचार पत्र में आ रहा है, अभी समय लगेगा भर्ती आने में, तो आपके पास समय है, उसका फ़ायदा उठाइए। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में आपको जानकारी होगी कि प्रक्रिया चल रही है, परिणाम भी जारी हो गया है। अब प्रक्रिया आगे कब बढ़ेगी, तो यह प्रक्रिया जल्द ही आगे बढ़ेगी। वैसे अप्रैल से प्रक्रिया बढ़ाने की तैयारी है। हमने आपसे बोला था कि यह भर्ती अब मई से पहले कंप्लीट नहीं होने वाली है। आपको याद होना चाहिए, ज्वाइनिंग मिल जाए, अपने विभाग में चले जाओ, तब माना जाता भैया हम सेलेक्टेड हो गए हैं। तो अब मई तक यह भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। एक और महत्वपूर्ण खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां आ सकती हैं। बताया गया है कि संयुक्त शिक्षा निदेशकों से दिसंबर के पहले सप्ताह में रिक्त पदों की सूचना मांगी थी। पूर्व में शिक्षा निदेशालय की ओर से लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया था, लेकिन कुछ बिंदुओं पर आपत्ति थी। शिक्षकों के 2,500 से अधिक पदों की सूचना नए सिरे से आयोग को भेजने की तैयारी है। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और दे दूं, शिक्षकों प्रधानाचार्यों के 7,000 पदों पर जारी होगा विज्ञापन। अब इसमें जो जिक्र किया गया है, अब आप इसको जोड़ना है। देखो, पूरी बात को समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। ये पूरी बात समझना आपके लिए जरूरी है। शिक्षकों के 37,000 पदों का जिक्र है, तो आप जोड़ लीजिए 17,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद, जोड़ते जाइएगा। 2,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। शिक्षक प्रधानाचार्यों के 7,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। तो 7, 2, 9 और 17 कितना होता है, इसको जोड़िए, प्लस 1,894 पद, इसको जोड़िए। मैं आपको जोड़ के बताता हूँ। देखिए, 17,000 प्लस शिक्षकों प्रधानाचार्यों के 7,000 पदों पर भर्ती, 7,000 जोड़ते जाइएगा, 24 हुआ। उसके बाद 2,000 पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 26,000 हुआ। उसके बाद 1,894 पद, 28,000 हुआ। उसके बाद यहां पर देखिए लिखा हुआ है 1947 पदों पर भर्ती प्रक्रिया, 30,000 हुआ। तो आप सोच रहे थे कि अलग से टीजीटी पीजीटी की भर्ती आएगी, शिक्षकों की भर्ती नहीं भैया। जो प्रक्रियाएं चल रही हैं और जो 17,000 पद आएगा प्राथमिक में, कुल मिलाकर 37,000 पदों पर भर्ती होगी। नई की उम्मीद अभी मत करना। बातों को समझ गए होंगे, समझाने की आवश्यकता नहीं है।
अगली अपडेट है किसानों को मुफ्त बिजली की तैयारी। बिजली पर सब्सिडी 13,000 करोड़ से अधिक। मैं आपको बताना चाहता हूं, घोषणा पत्र को पढ़ लेना, जो बातें लिखी हुई हैं उसी तरह से वर्क होगा, इसको लागू किया जाएगा। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खबर दी गई है कि विभागीय रिक्तियों को जल्द भरा जाएगा। अब मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। क्या 4.5 लाख पदों पर भर्ती होने वाली है? क्या नई भर्ती आने वाली है? आपके जहन में सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको सही और सटीक मिलना चाहिए। पहले आपको इसे देखना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ माह पूर्व सरकार ने विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव विभागों से मांगे थे। करीब करीब सभी विभागों ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजे थे। अब विभागीय अधिकारी रिक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को नए सिरे से बनाने की तैयारी में जुटे हैं। चुनाव से पूर्व मुख्य सचिव के स्तर पर भी रिक्तियों को भरने के संबंध में विभागीय अधिकारियों की कई बैठकें हुई थी। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्र बताते हैं कि सरकारी विभागों में करीब 4.5 लाख पद रिक्त हैं। स्वास्थ्य व परिवहन जैसे विभाग करीब 30% कर्मचारियों से काम चला रहे। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में स्वीकृत पद 7500 है, जिसके सापेक्ष महज 2200 स्थायी कर्मचारी हैं। आउटसोर्सिंग के सहारे अधिकांश काम चल रहे हैं। रिक्त पदों को भरा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो यूपी SSS में लंबित भर्ती है और जो कुछ पदों का अध्याचन यूपी SSS को प्राप्त हुआ है, उन सभी पदों को भर के 4.5 लाख का जिक्र किया जाएगा। यानी कि पुरानी भर्ती नई भर्ती को लेकर 4 लाख का टारगेट रखा गया है। लेकिन आपको मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आपको मालूम होगा कि 2017 से लेकर 2022 के बीच में कितनी भर्तियों को पूरा किया गया, वर्तमान सरकार ने कितने पदों को निकाला, कितनी भर्तियां पूरी हुई और कितने लाख पद दिए। वैसे सरकार कहते हैं हमने 5 लाख पदों पर भर्ती की है, तो हमने कहा था यूपी SSS में 20 भर्तियां लंबित है, तो 5 लाख पीछे कर चुके हैं, जबकि उसमें से आधी से ज़्यादा भर्तियां लंबित हैं। और जो लंबित भर्तियां हैं अब दूसरे कार्यकाल में पहुंच गया, यानी कि 2022 से 2027 वाले कार्यकाल में पहुंच गया। वह 5 लाख तो जोड़ के बता दिए, लेकिन अब जो भर्तियां होंगी उस पिछली भर्तियों को भी इसमें ऐड करके 4.5 लाख बता देंगे। बातों को समझिएगा, 4.5 लाख बता देंगे। तो आगे क्या होगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करना आपका काम है, जानकारी देना मेरा काम है। सच्चाई के साथ, निष्पक्षता के साथ मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। घोषणा पत्र में जिस बात का जिक्र होगा उतना ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी देता रहता हूँ। अगर आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।